Assalamu alaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is about Richard Wilbur's a very famous poem Still Citizen Sparrow. इस पोइम में जो रिचर्ड विल्बर है ना वो स्पैरोस पे क्रिटिसाइज करता है और एक एनिमल होता है जिससे वोल्चर कहते हैं, जिसे उर्दू में गिद्ध भी कहा जाता है। उस जानवर का काम ये होता है कि वो तमाम बाकियात मुर्दा हों या ज़िंदा हों या जितने भी गंदी चीज़ें होती हैं ना वो सारी चीज़ें खा लेते हैं। तो इन दोनों का कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया जाता है और ये बताता है रिचर्ड विल्बर के वुल्चर जो है ना वो स्पैरोस से जो है बेहतर क्रिएचर है, क्योंकि वुल्चर को एक गंदी अगली महलूक और स्पैरोस को ब्यूटीफुल जो है क्रिएचर है ना वो समझा जाता है। तो लेकिन रिचर्ड विल्बर ने ये क्रिटिसाइज़ किया है और इस कॉन्सेप्ट को गलत साबित करने की कोशिश की है। स्टिल सिटीजन स्पैरो इज़ अ पिक्चर डैट इंटरप्रेट्स द रियल हिडन एंड सिंबॉलिक मीनिंग। इसमें हमें बहुत से जो हैं छुपे हुए मायने समझने को और देखने को मिलेंगे। रिचर्ड विल्बर हैज़ स्केच्ड कंटेम्प्रेरी मॉडर्न लाइफ इन दिस पोएम ड्यू टू विच इट इज़ कॉल्ड द टेल ऑफ अ मॉडर्न लाइफ। इसमें उसने मॉडर्न लाइफ के जो हम असर कॉन्सेप्ट्स हैं या व्यूज़ हैं उनको बयान करने की कोशिश की है, जिसे एक मॉडर्न लाइफ की टेल या कहानी भी कहा जाता है। रिचर्ड विल्बर शेड्स लाइट ऑन द ओल्ड फॉल्स बिलीफ दैट स्पैरोज अ ब्यूटीफुल एंड वल्चर इज़ एन अगली क्रिएचर। अब रिचर्ड विल्बर इस पोएम में इस झूठे अकीदे पर रोशनी डालता है, इस पुराने झूठे अकीदे पर कि जो चिड़ियाँ हैं वो खूबसूरत महलूक हैं और जो वुल्चर जो गिद्ध हैं वो बदसूरत महलूक हैं। ही री इंट्रोड्यूसेज, वो दोबारा मुतारुफ करवाता है वुल्चर टू हिज रीडर्स, वुल्चर का अपने रीडर्स के साथ, विद द सॉलिड आर्गूमेंट्स दैट वुल्चर इज़ बेटर दैन स्पैरोज फ्रॉम एवरी एंगल। और ये दलाइल के साथ ये बात साबित करता है कि वुल्चर जो हैं वो स्पैरो से खूबसूरत महलूक हैं। ही डायरेक्टली एड्रेसिस स्पैरोज हु कॉल्स हिमसेल्फ सिविलाइज्ड, वो चिड़िया से मुखातिब होकर कहता है जो कि ख़ुद को बहुत सिविलाइज समझती है। इन हिज आइज सो कॉल्ड सिविलाइज हैज़ नो इम्पोर्टेंस, वो कहता है कि सिर्फ नाम का सिविलाइज हो जाना किसी अहमियत का हामिल नहीं होता। एज अ होल पोइम इज़ मॉडर्न इन नेचर, तमाम पूरी की पूरी पोइम जो है ना वो मॉडर्न टाइप की है। एंड पोइट हैज़ डिस्क्राइब द ट्रुथ थ्रू आर्टिस्टिक वर्ड्स, और बहुत अच्छे अंदाज में बहुत आर्टिस्टिकली जो रिचर्ड विल्बर ने अपने बहुत सी सच्चाई को बयान करने की कोशिश की है। द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, द स्पैरोज कॉल्स हिमसेल्फ सिविलाइज्ड। इसका टाइटल जो है ना वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके जैसा कि है स्टिल सिटीजन स्पैरो, कि चिड़िया खुद को सिविलाइज समझती है। मीनिंग देयर बाय डैट स्पैरो स्टिल कॉल्स हिमसेल्फ सिविलाइज सिटीजन, कि वो खुद को जो है बहुत ज़्यादा तहजीब याफ्ता समझती हैं, प्योर एंड फ्रेश वाइल डूइंग द अगली वर्क। जो लेकिन क्या है कि जो प्योर और फ्रेश है वो गंदे काम करती हैं। द पोइट आस्क्स स्पैरोज डैट वाई दे डू फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, व्हाट दे डू फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमैनिटी। अब वो चिड़िया से सवाल पूछता है कि तुम ये बताओ कि तुम मुआशरे की और इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए क्या करती हो। वुल्चर परफॉर्म्स अ यूजफुल टास्क बट इट इज़ यूज एज सिंबल ऑफ मीननेस, कि क्या है कि वुल्चर जो है वो इतने अच्छे काम करता है, लोगों की सफाई सुथराई करता है, लेकिन उसको एक गंदा समझा जाता है, उसको बदसूरत समझा जाता है। इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट डायरेक्टली एड्रेसेस टू अ स्पैरो, पोइट सीधे अल्फाज में चिड़िया से मुखातिब होता है। स्पैरोज कंसिडर्स हिमसेल्फ वेरी सिविलाइज्ड, चिड़िया खुद को बहुत तहजीब याफ्ता समझती हैं। ऑन द अदर हैंड सोसाइटी कंसिडर्स वुल्चर ऑन एन अनसिविलाइज्ड एंड अगली क्रिएचर। दूसरी तरफ देखा जाए तो सोसाइटी जो है वो वुल्चर को एक बदसूरत और गैर तहजीब याफ्ता महलूक समझती है। वुल्चर हैज़ मैनी टास्क टू परफॉर्म, अब वुल्चर जो होता है ना वो बहुत से अहम काम सर अंजाम देता है। वेयर एज स्पैरोज आर यूजलेस, जबकि चिड़िया जो है बेकार हैं। दे डू नथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड अर्थ, वो इस ज़मीन की और इंसानियत के फ़ायदे के लिए कुछ भी नहीं करती। इट इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट इन लिटरेचर writers and poets have symbolized sparrows for positive value and vulture are considered as a sign of नेगेटिविटी एंड अगलीनेस। अब क्या है कि जब भी हम लिटरेचर को पढ़ते हैं तो बहुत से पोइट्स ने स्पैरोज को पॉजिटिवली यूज़ किया है, इनको जो है पॉजिटिविटी का या खूबसूरती का सिंबल समझा जाता है, और वुल्चर जो हैं उनको नेगेटिविटी और बदसूरती का सिंबल समझा जाता है। द विल्बर वॉन्ट्स टू चेंज दिस कॉन्सेप्ट, अब विल्बर क्या है कि विल्बर इस कॉन्सेप्ट को चेंज करना चाहता है, बदलना चाहता है। He says that stop considering the vulture an uncivilized and ugly creature and don't exaggerate the beauty of sparrow. अब विल्बर कहता है कि प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को चेंज कर दो और ये वुल्चर को गैर तहजीब याफ्ता और बदसूरत समझना और चिड़ियों की खूबसूरती को बढ़ा चढ़ा के बयान करना बंद कर दो। द रिचर्ड विल्बर emphasizes द इम्पोर्टेंस ऑफ वुल्चर इन होल ऑफ द पोएम, इन द होल पोइम। ये फिक्रा बनेगा वुल्चर इन द होल पोइम, वुल्चर के आगे ई भी लगाइएगा। अब रिचर्ड विल्बर इस पूरी पोइम में वुल्चर की अहमियत पे जोर डालता है।
फर्दर मोर रिचर्ड विल्बर वांट्स टू से दैट वुल्चर इज़ बेटर देन स्पैरो। फिर वो कहता है कि जो वुल्चर हैं वो स्पैरो से, चिड़िया से बेहतर होते हैं। बिकॉज अपेरेंट ब्यूटी डज नॉट मैटर, क्योंकि ज़ाहरी खूबसूरती इतना मैटर नहीं करती। वन शुड बी नोन इन द सोसाइटी बिकॉज ऑफ हिज वर्क, नॉट बिकॉज ऑफ हिज अपेरेंट ब्यूटी। वो कहता है कि एक इंसान को मुआशरे में, या कोई भी चीज़ है, कोई भी मखलूक है, उसको मुआशरे में उसके काम की वजह से इज्जत मिलनी चाहिए, उसके काम की वजह से पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए, ना कि फिजिकल अपेरेंस की वजह से या अपेरेंट ब्यूटी की वजह से। ही हैज़ ग्रेट नॉलेज ऑफ ह्यूमन साइकी, उसे इंसानी साइकी के बारे में बहुत ज़्यादा इल्म है। हैंस ही एक्सप्लेन्स वुल्चर इन अ पॉजिटिव मैनर, इसलिए वो वुल्चर की पॉजिटिविटी को बयान करता है। हिज टोन इज़ डिफेंसिव इन द होल पोइम, वो पूरी पोइम में वुल्चर का डिफेंस कर रहा है। इन द सेकंड स्टैंजा, अपेरेंटली द वुल्चर इज़ नॉट ब्यूटीफुल बट वर्क ही डज इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल। सेकंड स्टैंजा में वो कहता है कि ये वुल्चर जो देखने में इतना खूबसूरत नहीं लगता, ये बहुत ही खूबसूरत काम करता है। एंड सिग्निफिकेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड, जो कि इस दुनिया के लिए बहुत अहम है। ही एग्जैगरेट्स हिज एफर्ट्स एंड सेज आएगा यहाँ पे, एंड नो अदर बर्ड कैन मैच दिस यूनिक वर्क। और वो इसकी एफर्ट्स को, इसकी जो है कोशिशों को इस तरह से एग्जैगरेट करता है कि कोई भी दूसरा परिंदा इस तरह का यूनिक वर्क नहीं कर सकता। फर्दर मोर वुल्चर इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एवरी वन, इसके अलावा जो वुल्चर है वो किसी के भी असर में नहीं आता, या कोई भी उस पर जो है ज़ोर ज़बरदस्ती उसको कह के अपना काम नहीं करवा सकता। बट ही डज हिज ड्यूटी डिवोटेडली एंड सिंसियरली, कि वो जो भी करता है अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, मुखलिस होकर करता है। ऑन द अदर हैंड ही सेज डैट नो वन कैन मैच वुल्चर एज इट डज हिज ड्यूटी विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कहता है कि कोई भी उसका जोड़ नहीं है, क्योंकि वुल्चर जो है अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरी करता है। ही सिंबलाइजेज वुल्चर विद लो ग्रेड पीपल ऑफ द सोसाइटी। फिर वो वुल्चर की का कंपैरिजन सोसाइटी के जो लो ग्रेड पीपल होते हैं ना, जो स्वीपर्स वगैरह होते हैं, उनके साथ करता है। एंड हु वर्क हार्ड एंड मेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स बट आर इग्नोर्ड, के जो बहुत मेहनत करते हैं, हमारा सारा गंद साफ करते हैं, हमारा कूड़ा करकट उठाते हैं, हमारे गटरों की सफाइयाँ करते हैं, लेकिन क्या है कि उनको सोसाइटी में इज्जत नहीं दी जाती, उनकी एफर्ट्स को सराहा नहीं जाता। नो वन रिमेंबर देयर वर्क एंड आर डिग्रेडेड बाय एवरीवन, इनको जो है डिग्रेडेड समझा जाता है, हम उनको अछूत समझते हैं, उनके हाथ का या उनका झूठा खाना पीना पसंद नहीं करते, उनके साथ सीधे मुँह बात नहीं करते, उनको इज्जत नहीं दी जाती। ही सेज डैट वी शुड गिव रिस्पेक्ट टू द मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन ऑफ द सोसाइटी। वो ये बताना चाहता है, ये पैगाम देना चाहता है कि जो सोसाइटी के सबसे ज़्यादा काबिल इज्जत लोग हैं, जिसकी वजह से हम साफ़ सुथरे माहौल में रहते हैं, हमें उनको इज्जत देनी चाहिए। In the third stanza, instead of raising fingers on the vulture and pointing out his shortcomings, sparrows should count his good qualities. अब कहता है कि वो थर्ड स्टैंजा में कि हमें जो है वो स्पैरोज की शॉर्टकमिंग को काउंट करने के बजाय, बल्कि हमें वुल्चर की जो बजाय इसके कि हम वुल्चर पे उंगलियां उठाएं या उसकी गंदगी की या उसकी बदसूरती की किसे बयान करें, हमें स्पैरोज की शॉर्टकमिंग्स को भी गिन लेना चाहिए। द पोइट काउंट्स द एक्टिविटीज ऑफ स्पैरो एज द दे डू नथिंग फॉर एवरीवन। फिर वो बताता है कि ये जो चिड़ियाँ होती हैं ये कुछ भी नहीं करती। दे वेंडर हेयर एंड देयर, वो यहाँ इधर उधर आवारागर्दी करती हैं। दे सिट इन ऑर्चर्ड्स एंड डू नॉट सर्व फॉर एनी यूजफुल पर्पस। वो क्या है कि बागीचों में जाके बैठ जाती हैं और कोई भी फ़ायदेमंद जॉब परफॉर्म नहीं करती। ऑन द अपोजिट वुल्चर डज द अगली वर्क्स। अब वुल्चर जो है वो अगली वर्क करता है। ही मेक्स द एटमॉस्फेयर एंड अर्थ क्लीन। वो क्या करता है, फिजा को और ज़मीन को साफ करता है। ही क्लीन्स हार्मफुल वेस्ट एंड कीप द सराउंडिंग सेफ फ्राम द डिसीजेज। वो तमाम वेस्टफुल जो या नुकसानदेह चीज़ें होती हैं उनको खा जाता है और माहौल को तमाम बीमारियों से महफूज रखता है। इन दिस वे इट हैज़ बिकम द ड्यूटी ऑफ वुल्चर टू मेक द एटमॉस्फेयर एंड इन्वायरमेंट फ्रेश एंड ही परफॉर्म्स हिज ड्यूटी वेरी वेल। तो ये जो है एक वुल्चर की ड्यूटी है कि वो फिजा को और माहौल को क्लीन करे, साफ सुथरा रखे, और वो अपनी इस ड्यूटी को बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। इन द फोर्थ स्टैंजा द पोएट टॉक्स अबाउट द नो। फिर वो नो की बात करते हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। रिचर्ड विल्बर मेक्स अ कंपैरिजन ऑफ नो एंड वुल्चर। फिर वो हज़रत नूह की और वुल्चर की जो है कंपेयर एंड कंट्रास्ट करता है। एट द टाइम A flood, Prophet Noah cut down the trees and made a large boat to save the people. कि जब वो सैलाब का वक्त था तो पैगंबर नूह ने क्या किया था, तमाम दरख्तों को काटा था और एक बड़ी सी कश्ती बनाई थी ताकि वो लोगों को बचा सकें। द साउंड्स ऑफ साज एंड हैमर्स वर वेरी डिस्टर्बिंग फॉर द पीपल लिविंग देयर। जब वो कश्ती बना रहे थे तो वो हथौड़ों की और कुल्हाड़ों की जो आवाज़ थी ना, वो सब लोगों के लिए बहुत डिस्टर्बिंग थी। इट वॉज नो
सॉरी, इट वॉज मच बेटर साउंड फॉर बर्ड्स। लेकिन ये क्या है कि बर्ड्स मच बेटर साउंड फॉर बर्ड्स, ये आवाज़ जो थी वो परिंदों को भी बहुत डिस्टर्ब करती थी, वो इसकी आवाज़ से डर जाया करते थे। इट हैज़ डिस्टर्ब स्वीट सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स, उसने जो परिंदों के खूबसूरत गाने होते हैं चहचहाने के, उसको भी डिस्टर्ब किया था। बट पीपल वर अनअवेयर दैट इट्स ऑल फॉर देयर सेफ्टी, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि ये उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी हिफाजत के लिए बनाई जा रही है। However, the poet says that ignore if it for a while, वो कहते हैं एक लम्हे के लिए एक बात छोड़ दो, एंड रिमेंबर हार्ड वर्क ऑफ नूह, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मेहनत को याद कर लो। रिचर्ड विल्बर रिमेंबर्स द वेरी फर्स्ट वर्क ऑफ वल्चर, और वो वल्चर की जो है पहली ड्यूटी को याद करवाता है, डैट ही हैज़ डन एट द टाइम ऑफ नूह फ्लड, और जो उसने के नूह के सैलाब के वक्त पे भी की थी। इट डिस्पोज ऑफ द डेड बॉडीज, उसने क्या किया था, जितनी भी डेड बॉडीज थी उनको खा लिया था। एंड मेक्स द अर्थ क्लीन, और ज़मीन को साफ़ सुथरा कर दिया था। फ्राम फिर्थ, गंदगी से, डिसीजेस, बीमारियों से, स्मेल, बदबू से, एंड रॉटन, और गलने सड़ने से। सिमिलरली वुल्चर क्लीन्स द सोसाइटी लाइक अ स्वीपर्स, अब वुल्चर जो है वो मुआशरे को, अर्थ को, ज़मीन को एक स्वीपर की तरह साफ करता है। बट आर ट्रीटेड एज अगलियर पर्सन, लेकिन फिर भी उसको बदसूरत समझा जाता है। सोसाइटी डज नॉट पे अटेंशन एंड रिस्पेक्ट टू दीज ग्रेट पीपल, सोसाइटी इन अजीम लोगों को ना तवज्जो देती है ना इज्जत देती है। रिचर्ड विल्बर अप्रिशिएट्स देयर वर्क एंड गिव्स आर्गूमेंट्स इन देयर फेवर बाय सिंबलाइजिंग दैम विद वुल्चर्स। अब क्या है कि रिचर्ड विल्बर उनकी तारीफ करता है, उनके काम को सराहता है, और वाजिया दलाइल देता है कि वुल्चर जो हैं वो एक आला महलूक हैं जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं। इन द फिफ्थ स्टैंजा, नो हैड द करेज टू मेक अ ह्यूज शिप, फिफ्थ स्टैंजा में वो कहता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास एक बड़ा हौसला था कि वो इतनी बड़ी शिप को तैयार कर सकें। ही कर्जियसली सा द पीपल ड्राइंग एंड टुक देम टू ग्रेट हाइट्स इन ऑर्डर टू सेव देयर लाइव्स, उन्होंने उनकी ज़िंदगियों को बचाने के लिए हज़ारों लोगों को अपनी कश्ती में सवार किया और उनकी ज़िंदगियों को बचाया। नाउ नो डिड अ वंडरफुल जॉब एंड वुल्चर इज़ डूइंग द सेम, नूह ने भी उस वक्त में एक बहुत ज़बरदस्त काम किया था, और यही काम जो है ये वुल्चर कर रहा है। प्रॉफिट नूह हैज़ सेव्ड द अर्थ फ्रॉम इवल, प्रॉफिट नूह ने भी जो ज़मीन को बुराई से बचाया था। एंड वुल्चर सेव्स द अर्थ फ्रॉम द डर्ट, रॉटन एंड डिसीज, और इसी तरह से वुल्चर जो है वो ज़मीन को गंदगी से, गलने सड़ने से और बीमारियों से महफूज रखता है। टू कंक्लूड वी कैन से डैट स्टिल सिटीजन स्पैरो शोज डैट रिचर्ड विल्बर वांट्स हिज रीडर्स टू थिंक मॉडर्न थाट्स। अब रिचर्ड विल्बर इस पोएम में अपने रीडर्स को नई सोचें सोचने पे, मॉडर्न अपने आइडियाज़ को चेंज करने पे मजबूर करता है। अकॉर्डिंग टू हिज आर्गूमेंट्स, थिंग्स डैट सीम नेगेटिव मस्ट हैव पॉजिटिव मीनिंग, वो पॉइंट हमें ये पैगाम देना चाहता है कि जो चीज़ें हमें देखने में नेगेटिव लगती हैं या अगली लगती हैं वो बहुत पॉजिटिव होती हैं और बहुत यूज़फुल होती हैं। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ मेड यूजलेस, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाई। इट विल बी रॉन्ग टू से एनीथिंग अगली और मीन, किसी भी चीज़ को घटिया कहना या बदसूरत कहना गलत बात है। ऑल्थो इधर एच नहीं आएगा, ऑल्थो है। विल्बर हैज़ इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज़, विल्बर ने नए आइडियाज़ का मुतारफ़ करवाया है। येट हिज स्टाइल इज़ कंटेम्प्रेरी, उसका जो स्टाइल है अपने हमअसरों वाला है। मोर ओवर द स्ट्रक्चर ऑफ एवरी स्टैंजा ट्रेडिशनल, और हर स्टैंजा का जो स्ट्रक्चर है वो उसने ट्रेडिशनल रखा है। वर्ड ऑफ द पोएम्स प्रोवोक्स द इमोशंस एंड सेंसेस ऑफ द रीडर्स ऑन द एक्सट्रीम हाइट, और इस पोएम के जो वर्ड्स हैं वो रीडर्स की तवज्जो को, उनके शौक को, उनके इंटरेस्ट को मज़ीद बढ़ा देते हैं, उनके इमोशंस को उजागर कर देते हैं। आई होप सो कि आपको समझ आ गया, बहुत मज़े की पोएम थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।